जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए आपका फॉइसर लाइव क्लास लेके आता है। आज का जो सेशन होगा बहुत ही हार्ड सेशन होगा, क्योंकि मैंने भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है, खास करके जनरल साइंस में, और जीके में थोड़ा कम किया है जनरल साइंस के कंपेरिजन में। तो देखते हैं आप कितना कर पाते हो। मान के चलना, अगर आपने 25 प्लस भी मार दिया 30 क्वेश्चन में, तो आपका भी तैयारी बहुत ही शानदार माना जाएगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने, और क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं आप आज कितना मार पाते हो। तो मान के चलना, जो बंदे भाई 25 प्लस मारेगा उनका तैयारी बहुत ही शानदार होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुईच ईयर वाज ऑल इंडिया रेडियो रीनेम एज आकाशवाणी, यानी कि किस वर्ष जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है वो आकाशवाणी में तब्दील किया गया था। तो होगा भाई ऑप्शन बी 1997 साल में किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट आर द गारो, खासी एंड जैनिता हिल्स लोकेटेड, यानी कि ये जो हिल जो है सारा ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए मेघालय में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन याद रखना है, मिजोरम में जो भाषा बोला जाता है वो मिजो भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, नेशनल ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, यानी कि भाई नेशनल ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन डी दोना पाउला में स्थित है, जो कि गोवा में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट HMT फैक्ट्री वाज स्टार्ट एट, यानी कि पहला HMT फैक्ट्री कब शुरू किया गया था, आपको बताना है। सॉरी, कहाँ शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो भाई बेंगलुरु में शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा द दलाल स्ट्रीट इज़ एट, यानी कि दलाल स्ट्रीट है तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये होता है मुंबई में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ त्रिपुरा स्टेट, यानी कि भाई कितने भारतीय राज्य की त्रिपुरा राज्य से सीमा जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो होगा भाई 2 राज्य की सीमा जो है वो त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है, आसाम और मिजोरम की साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना, आसाम और मिजोरम। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के पास एक लिखित संविधान नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट ए रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि किस राज्य मतलब किस देश की मतलब झंडा जो है वो आयताकार नहीं है, आपको बताना है। तो होगा भाई नेपाल का। नेपाल का झंडा जो है वो भाई आयताकार नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन ऑर्गन ऑफ यूनो आर, यानी कि यूनो का मुख्य ऑर्गन क्या क्या है, मतलब कितना है। तो होगा भाई 6 अंग होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये होगा भाई वियन्ना में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड, यानी कि भाई यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो होता है वो लंदन में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो होगा वो हुडसन नदी के तीर पर स्थित है, और भाई नील नदी के तीर पर स्थित है इजिप्ट, और पेरिस जो स्थित है वो सिंस नदी के तीर पर स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल, यानी कि किस जगह को जो है वो सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से जाना जाता है। तो होगा भाई रोम को जाना जाता है। रोम जो है वो इटली में स्थित है, इसका ध्यान रखना। और लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी उगते हुए सूरज का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। ठीक है, और
मतलब शुगर मतलब देखो शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच गेम इज दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड, यानी कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रखा है और थोड़ा भी रोमांचक वाला क्वेश्चन है जो मतलब आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये 16 नंबर ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ, यानी कि भाई कौन से जानवर जो है वो अपने पूर्ण जीवन काल में पानी नहीं पीता, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कैंगारू रैट, ठीक है। कैंगारू रैट जो है वो अपने जीवन काल में जो है वो कभी पानी नहीं पीता। और एक चीज़ बोल दूँ, ये भाई मतलब छोटे से होता है, कैंगारू जैसा दिखता है, पर ये चूहे का प्रजाति होता है। जो मतलब पीछे वाला इनका 2 टांग होता है वो बहुत बड़ा होता है, आगे वाला टांग छोटा होता है कैंगारू जैसा। ये पानी क्यों नहीं पीता, ये जब कोई खाना खाता है मेरे भाई तो इसका मेटाबॉलिक जो है वो ऑक्सीडेशन करके वहाँ से पानी निकाल लेता है, ठीक है। इसके लिए इसको अलग से पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, यानी कि सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सा है। तो होगा भाई ऑप्शन डी ओवम होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी कि सूरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो सूरोलॉजी जो होगा वो लिजार्ड यानी कि छिपकली का अध्ययन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि मतलब कहाँ हीमोग्लोबिन निर्मात होता है। तो होगा भाई ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो आइसोटॉप का हाइड्रोजन मतलब आइसोटॉप हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। आपको बताना है तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो नहीं है वो ऑप्शन डी जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों आपको याद रखना, ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि भाई 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोमीन इज, यानी कि ब्रोमीन क्या है आपको बताना है। तो ब्रोमीन जो होता है वो बेसिकली एक लाल लिक्विड यानी कि लाल तरल होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए, देखो लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेंट उपयोग मतलब लुब्रिकेंट को यूज़ करने के लिए क्या मतलब उपयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट यूज़ एज ए लुब्रिकेंट जो होता है वो ग्राफाइट को किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट के मतलब जगह पे यूज़ किया जाता है ग्राफाइट को, ये भी ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो जो क्वेश्चन पूछा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर जो डुबकी लगाता है तो वहाँ उसके मतलब सांस लेने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो होगा भाई हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी, यानी कि कौन सा धातु जो है वो बड़े शहर को दूषित करता है, बड़े शहर के हवा को दूषित करता है। तो होगा लेड। लेड यानी कि सीसा जो है वो बड़े शहर के हवा को दूषित करता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र की पानी का मतलब औसत लवणता है कितना मतलब कितना परसेंट है। तो होगा भाई ऑप्शन बी 3.5% होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन बी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था यूनिट ऑफ स्पीड इज सी वाटर इज, यानी कि बस देखो यानी कि समुद्र का जल का गति मापने के लिए कौन सा इकाई का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मल जैसे हम गाड़ी की स्पीड नापते हैं किलोमीटर से, ठीक है, वैसे ही समुद्र का जहाज़ जो होता है शिप वगैरह होता है उसका स्पीड जो है वो नॉट से नापा जाता है, ठीक है। और लाइट ईयर जो होता है वो सबसे बड़ा मतलब डिस्टेंस मापने का इकाई होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई जो है वो लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये फूड चेन स्टार्ट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसके साथ
मतलब खाद्य श्रृंखला जो है वो शुरू होता है तो होगा भाई फोटोसिंथेसिस के साथ शुरू होता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दो आप लोगों को, आप लोग थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई, लाइक करो वीडियो को और अपने एक दोस्त के साथ तो कम से कम शेयर करो, क्योंकि यार आपका फौजी सर का वीडियो थोड़ा डाउन जा रहा है, अभी व्यूज़ थोड़ा कम आ रहा है, पर धीरे धीरे आप लोगों की मेहरबानी से भाई थोड़ा ठीक भी आ रहा है। आप लोग बहुत सारे बंदों ने सपोर्ट भी किया था, इसलिए अभी बहुत अच्छा ग्रो भी हो रहा है हमारा। तो यार प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दो और एक एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्त के साथ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक दोस्त के साथ शेयर कर देना मेरे भाई। और अगर हर शाम आपको 8 बजे पढ़ना है हमारे साथ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो किसका इकाई है, तो ये पावर का इकाई होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। और भी दूसरा है, ठीक है, और वो भी याद रखना, ठीक है। जो आपको जब ऑप्शन में देगा तब आपको उसको करेक्ट मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिजली की खपत नापने का इकाई कौन सा है, आपको बताना है। तो बिजली की खपत जो हमारे घर में जो मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें जो आप देखते हो मतलब एक लाइट सा जला होता है, लाल लाइट, वहाँ नंबर आता है, वो जो होता है वो रीडिंग करता है किसको, किलोवाट पर आवर को रीडिंग करता है, ठीक है। 1 घंटे में कितना किलोवाट का आपने बिजली का यूज़ किया तो उस हिसाब से आपका पैसा भी चार्ज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो बच्चे भाई एक एक लाइक और एक एक शेयर करके जाना, और अगर हर शाम 8 बजे आपसे पढ़ना है, हमारे क्लास लेना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई, ठीक है। तो 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टंगस्टन को बनाने के लिए कौन सा 2 धातु का उपयोग किया जाता है, कौन सा 2 एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। द 2 एलिमेंट दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग टंगस्टन आर, यानी कि टंगस्टन बनाने के लिए किन 2 मतलब एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, तो होगा सिलिकॉन एंड जर्मनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इस फौजी सर को थोड़ा सपोर्ट कर देना, हर एक एक दोस्त के साथ एक एक बंदा ज़रूर शेयर करना मेरे भाई। अगर हर शाम 8 बजे आप पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे। जय हिंद।